विद्यार्थियों, आज हम शुरू कर रहे हैं काव्य खंड से पाठ 1 कबीरदास जी के पद। सबसे पहले बात कर लेते हैं कबीरदास जी के बारे में। कबीरदास जी का जन्म हुआ था सन 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा में, उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु हुई थी 1518 ईस्वी में बस्ती के निकट मगहर में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ही। इनकी प्रमुख रचना है बीजक। बीजक में ही इनके सारे पद संग्रहित हैं। इनके पदों अपने पदों को इन्होंने कुछ शीर्षक दिए हैं, साखी, सबद और रमैनी, ठीक है। 3 प्रकार के पद हैं। ये तीनों प्रकार के पद संग्रहित हैं बीजक में। इनके संबंध में कुछ किंवदंतियाँ भी प्रचलित हैं। इन्होंने अपने आप को काशी का जुलाहा कहा है और इनके साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। साक्षरता, पढ़े लिखे होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता। इन्होंने क्योंकि अपने ही एक पद में लिखा है, मसी कागद छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ, अर्थात मैंने कभी भी स्याही कागद को छुआ नहीं और कलम भी हाथ में नहीं लिया। इससे तो यही सिद्ध होता है कि कबीरदास जी ने अपने आप कुछ नहीं लिखा। जो भी कुछ लिखा इनके शिष्यों ने लिखा। ये साधु थे और घूमते रहते थे, घूम कर के लोगों को प्रवचन सुनाते रहते थे। उन्हीं को प्रवचनों को इनके जो शिष्य थे लिखते रहते थे, इकट्ठा करते रहते थे और उसका एक संग्रह बना लिया बीजक नाम से। और बीजक में ही इनके सारे पद संग्रहित हैं। साखी, सबद, रमैनी 3 प्रकार के पद हैं इनके। 3 कैटेगरी, 3 शीर्षक दिए गए हैं उनको। ठीक, आगे देखते हैं पद। पहला पद है इनका, हम तो एक एक करी जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना, एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना, एक है खाक गड़े सब भांडे, एक है कोहरा साना, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरे स्वरूप है सोई, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नरगरबाना, निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। हम तो एक एक करी जाना। ये कबीरदास जी कहते हैं, हम तो एक एक करी जाना। यहाँ पर कबीरदास जी ईश्वर के एक होने की बात कर रहे हैं कि संसार में ईश्वर एक ही है और इसको किस प्रकार से सिद्ध करना चाहते हैं कबीरदास जी। देखिए, हम तो एक एक करी जाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हम तो, यानी कि मैं तो ईश्वर को एक ही मानता हूँ, एक ही जानता हूँ, एक ही समझा है मैंने ईश्वर को। दोई कहे तिन्ही को दो जग। दोई कहे, कहते हैं कि जो लोग दोई कहे, दो कहते हैं ईश्वर को, के अलग अलग रूप मानते हैं। तिन्ही मतलब उनको, दो जग नर्क मिलेगा। जो ईश्वर के अलग रूप मानते हैं, भिन्न भिन्न रूप मानते हैं, उनको तो नर्क की प्राप्ति होगी। दो जग अर्थात नरक की प्राप्ति होगी। जिन नाहिन पहचाना, और जिन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना है, ईश्वर के अलग अलग रूप मानते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लोग ईश्वर के भिन्न भिन्न रूप मानते हैं, अलग अलग रूप मानते हैं, कोई कहता है कि अल्लाह अलग है, भगवान अलग है, ठीक है, तो इस तरह से जो अलग अलग रूप मानते हैं, वास्तव में उन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना है और उन्हें नरक की प्राप्ति होगी। अगली लाइन है, एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। यहाँ पर सिद्ध करना चाहते हैं एक कबीरदास जी ईश्वर को कि ईश्वर एक है। जिस प्रकार से एक है पवन, इस संसार में एक ही प्रकार की हवा बहती है, मतलब एक ही हवा है, अलग अलग हवा नहीं है, एक ही हवा है, वही सब जगह बहती है, चलती है। एक ही पानी है, वही प्रवाहित होता है, कभी अलग अलग रूपों में एक ही पानी होता है। एक है ज्योति समाना, और एक ही अग्नि होती है। एक है खाक गड़े सब भांडे, एक ही कोहरा साना। एक ही खाक, एक ही मतलब एक, खाक माने मिट्टी, खाक का अर्थ है मिट्टी, गड़े बनाना, सब भांडे माने बर्तन। एक कोहरा साना, कोहरा अर्थात कुम्हार, साना मिला करके। जो कुम्हार होता है, खाक मिट्टी को साना मिला करके, उसको गूंथ करके गड़े बनाता है, सब भांडे बर्तन। जिस प्रकार से कुम्हार एक ही मिट्टी को सान करके बर्तन बनाता है, सभी बर्तनों को बनाता है,
तो यहाँ पर ये कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि ईश्वर ने एक ही प्रकार की मटेरियल से, एक ही प्रकार की मिट्टी से संसार के सभी मनुष्यों को, सभी जीवों को बनाया है। जैसे कुम्हार एक ही प्रकार की मिट्टी से सभी बर्तनों को बनाता है, उसी प्रकार से ईश्वर ने भी एक ही प्रकार की सामग्री से, एक ही प्रकार की मिट्टी से सभी जीवों का निर्माण किया है। और आगे देखिए, जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। बाड़ी का अर्थ है बढ़ई। जैसे जिस प्रकार बढ़ई काष्ठ अर्थात लकड़ी को काट सकता है। कहते हैं कबीरदास जी, जैसे बढ़ई केवल लकड़ी को काट सकता है, अग्नि न काटे कोई, लेकिन उस लकड़ी से उत्पन्न होने वाली जो अग्नि होती है उसको नहीं काट सकता। कौन? बढ़ई। जिस प्रकार से बढ़ई लकड़ी को काट सकता है, लेकिन उस लकड़ी से जो अग्नि उत्पन्न होती है उसको नहीं काट सकता। इससे ये सिद्ध होता है इस लाइन से कि जो व्यक्ति मनुष्य होता है, मनुष्य का शरीर तो नश्वर है, वह नष्ट हो सकता है, लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है उसको कोई नष्ट नहीं कर सकता है। आगे अगली लाइन है, सब घटी अंतरी तू ही, व्यापक धरै स्वरूप है सोई। सब घटी अंतरी तू ही। सब घटी, घटी अर्थात प्राणी। घटी का अर्थ है यहाँ पर प्राणी। संसार में जितने भी प्राणी हैं अंतरी उनके अंदर तू ही व्याप्त है, छिपा हुआ है। धरै स्वरूप है सोही, और ईश्वर ही अनेक अनेक रूप धारण करता है। यानी कि ईश्वर एक है, उसी के सारे जो उसी का अंश है वह सभी प्राणियों के अंदर विद्यमान है। कबीरदास जी कहते हैं कि सब घटी सभी प्राणियों के अंदर, अंतरी अर्थात अंदर, तू ही तुम ही व्याप्त हो। सभी प्राणियों के अंदर तुम ही व्याप्त हो। तुम्ही ने सभी अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं। कौन से रूप? सभी प्राणियों के रूप में। सभी प्राणी किसके रूप हैं? ईश्वर के। अगली लाइन है, माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरवाना। माया देखी के, कबीरदास जी कहते हैं कि माया को देख करके। कौन सी माया? लोभ लालच मोह, कि ये मेरा भाई है, ये बहन है, ये मेरी माता है, ये पिता है, ये मेरी संपत्ति है, मेरा खेत है, मेरा घर है, ये मेरा इतना बैंक बैलेंस है। इस तरह की जो मोह माया है, इसको देख करके जगत अर्थात संसार लोभाना, लालची हो गया है, लोभी हो गया है। काहे रे नर गर्वाना, इस प्रकार का घमंड क्यों? कबीरदास जी कह रहे हैं इस तरह का गर्व करना, इन बातों पर इस तरह का घमंड करना, ये सब व्यर्थ है। माया के लालच में, माया मोह के लालच में हमें नहीं पड़ना चाहिए। अब अगली लाइन में देखिए, कहते हैं कबीरदास जी, निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। यहाँ पर लास्ट लाइन में कबीरदास जी अपने आप को क्या कहकर संबोधित करते हैं? दीवाना। दीवाना किसे कहते हैं? जो पागल हो जाता है, जिसे किसी से कोई मतलब नहीं रहता, अपने मस्ती में मस्त रहता है। तो कबीरदास जी ने अपने आप को यहाँ पर दीवाना कहा है। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो निडर हो गया। कछु नहीं व्यापै, मुझे किसी का डर नहीं है, मुझे कोई मोह कोई लालच कुछ नहीं है। कहे कबीर दीवाना, कबीरदास जी अपने आप को दीवाना कहकर संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मैं निडर हो गया हूँ, मैं दीवाना हो गया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस संसार की किसी भी मोह माया से कोई मतलब नहीं है। ठीक, ये था कबीरदास जी का पहला पद। अब देखते हैं दूसरा पद। दूसरे पद में क्या कहते हैं? संतो देखत जग बोराना, साँच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपतियाना, नेमी देखा धर्मी देखा, प्रात करे स्नाना, आतम मारी पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना, बहु तक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदवीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना, आसन मारी डिम धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ भुलाना, टोपी पहिरे माला पहिरे, छाप तिलक अनुमाना। ये कितना अच्छा लिखा है कबीरदास जी ने। संतो देखत जग बोराना, कहते हैं संतों को, साधु संतों को संबोधित करते हुए। कबीरदास जी एक बहुत बड़े संत थे, उनकी संगति में और भी जो संत आकर के बैठते थे उनसे कबीरदास जी कहते हैं संतो देखत जग बोराना।
कहते हैं देखिए संसार कैसा पागल हुए जा रहा है, कैसा बोरा गया है संसार, कैसा पागल हो गया है। सांच कहो तो मारन धावे, सांच अर्थात सत्य। अगर इस संसार में किसी के सामने कोई कड़वी सच्ची बात कहो तो मारन धावे, मारने के लिए दौड़ता है। कबीरदास जी कहते हैं कि संसार कैसा पागल हो गया है कि यदि किसी से सच्ची बात कहो तो वह उसे मारने के लिए दौड़ता है, और उसके सामने झूठ बोलो, उसकी झूठी प्रशंसा कर दो तो पतियाना अर्थात पतियाना का अर्थ होता है विश्वास करना, पतियाना अर्थात विश्वास करना। तो कहते हैं कबीरदास जी कि यदि किसी से झूठ बोलो, झूठी प्रशंसा कर दो तो वह उस पर विश्वास कर लेता है, और उसके सामने सच्चाई बता दो तो वह मारने के लिए दौड़ता है। यह संसार पागल हो गया है। हे संतो, देखो ये संसार कैसा पागल हो गया है। यदि सत्य बोलो तो मारने के लिए दौड़ता है, और झूठ बोलो तो विश्वास कर लेता है। आगे कहते हैं नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। कहते हैं कि नेमी देखा, मैंने इस संसार में, कबीरदास जी घूमते बहुत थे, उन्होंने बहुत से लोग देखे थे, उन्हें अनुभव बहुत था, उसी अनुभव के आधार पर उन्होंने ये सब लिखा है। तो कहते हैं नेमी देखा धर्मी देखा प्रात करे स्नाना। कहते हैं कि नेमी देखा, नियमों का, नेमी अर्थात जो नियमों का पालन करते हैं। कैसे नियमों का? धार्मिक नियमों का। उनके लिए कहा है कि नेमी देखा, कि मैंने बहुत से धार्मिक नियमों का पालन करने वाले देखे हैं, धार्मिक व्यक्ति देखे हैं। प्रात करे स्नाना, जो प्रातः प्रातः उठ करके स्नान करते हैं। आत्म, आगे कहते हैं आत्म, और क्या करते हैं वो? आत्म मारी पखा नहीं पूजे। और कहते हैं आत्म मतलब अपने आत्मज्ञान को, अपने अंदर की आत्मा को छोड़ करके, मारी मतलब छोड़ देना, पखाना ही पूजे, पखाने मतलब पत्थर को पूजते हैं। अपने आत्मज्ञान को छोड़ करके पत्थर को पूजते हैं, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। जो ऐसे नेमी धर्मी लोग हैं उनमें वास्तव में कुछ भी ज्ञान नहीं है। कहते हैं कि उनमें वास्तव में कुछ भी ज्ञान नहीं है। किन में? जो ऐसे नेमी धर्मी लोग हैं, ऐसे धार्मिक लोग हैं, उनमें वास्तव में कुछ भी ज्ञान नहीं है, वे अज्ञानी हैं। बहुतक देखा पीरो लिया। देखिए आगे क्या क्या कहते हैं, बहुतक देखा, बहुतक मतलब बहुत से, देखा देखे हैं, पीरो लिया कौन? धार्मिक गुरु, धर्मगुरु है ना। पीरोलिया कौन? धर्मगुरु। तो कहते हैं कबीरदास जी कि मैंने बहुत से धर्मगुरु देखे हैं, पढ़े किताब कुराना, जो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, कुरान आदि, कुरान शरीफ आदि धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं। ऐसे मैंने बहुत से धर्मगुरु देखे हैं, और वो क्या काम करते हैं धर्मगुरु? सुन लीजिए कबीरदास जी की वाणी। क्या मुरीद तदबीर बतावे, क्या मुरीद, अपने मुरीद माने शिष्यों को, तदबीर उपाय बतावे, बताते हैं, अपने शिष्यों को उपाय बताते हैं। क्या? धर्म से संबंधित कुछ नियम उपाय बताते हैं। क्या बताते हैं? उनमें वह जो ज्ञाना, जो उनमें ज्ञान है, जो उनमें तुच्छ ज्ञान है वही वह अपने शिष्यों को बताते हैं। जो आडंबर वो करते हैं वही आडंबर अपने शिष्यों को बताते हैं। आसन मारी डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना। देखिए कितनी अच्छी लाइन है। आसन मारी, आसन मारी यानी कि आसन लगा करके, समाधि लगा करके, डिम्ब धरी बैठे, डिम्ब माने आडंबर करके, आडंबर धारण करके। आडंबर कैसा? अपने बाल गंजे हो गए, इस तरह का आडंबर, या खूब लंबे बाल बढ़ा लिए, या अलग अलग ढोंग करके, माला, खूब सारी माला डाल ली, लेकिन मन में उनके मैल भरा है, बुराई भरी है। इस तरह का आडंबर धारण करके मन में बहुत गुमाना, लेकिन मन में घमंड कम नहीं है कि मैं ही मैं हूँ, मुझसे बड़ा कोई भी धर्मगुरु नहीं है। इस तरह का मन में घमंड धारण करके बैठ जाते हैं समाधि लगा करके। कौन? धर्मगुरु। क्या करते हैं? पीपर पाथर पूजन लागे तीरथ गर्भ भुलाना। देखिए पीपर पाथर पूजन लागे। आय कबीरदास जी कहते हैं पीपल और पत्थर आदि पूजने में लगे हुए हैं, और क्या नहीं पूज रहे हैं वो? अपने आत्म तत्व को, अपनी अंतर की जो आत्मा है, ईश्वर का जो वास्तविक रूप है, उसको वो नहीं पूज रहे हैं। पीपल पत्थर आदि को पूजने में लगे हुए हैं। तीर्थ गर्भ भुलाना, और तीर्थ धाम आदि को जाते हैं, लेकिन वो अपने आप को भूल गए हैं, अपनी अंतरात्मा को भूल गए हैं। आगे देखिए, टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना।
टोपी पहिरे, टोपी पहनते हैं। क्या क्या आडंबर धारण करते हैं? टोपी पहनते हैं, माला पहनते हैं और छाप लगाते हैं, छाप धार्मिक, और तिलक लगाते हैं। इस तरह के वो आडंबर लोग करते हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी इसी पद में। साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबरी न जाना। हिंदू कहे मोहि राम पियरा, तुर्क कहे रहीमाना। आपस में दो लरी लरी मुए, मर्म न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत, महिमा के अभिमाना। गुरु के सहित सिक्खे सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भर्म भुलाना। केतिक कहो कहा नहीं माने, सहज सहज समाना। साखी शब्द ही गावत भूले, कहते हैं कबीरदास जी साखी शब्द गाना भूल गए हैं। कौन? जो धर्मगुरु हैं, ये साखी शब्दों को गाना भूल गए हैं। साखी शब्द मतलब कुछ ज्ञान की बातें, लोक कल्याण की बातें, उनको गाना भूल गए हैं। आत्म खबरी न जाना, आत्म मतलब आत्मज्ञान को, अपने अंदर की आत्मा के ज्ञान को नहीं जानते हैं। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, जो हिंदू हैं वह कहते हैं कि मुझे राम प्यारा है, मैं राम का भक्त हूँ। और तुर्क या हम कह सकते हैं मुस्लिम कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारा है, मुझे अल्लाह प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, आपस में दोनों लड़ लड़ करके मर रहे हैं। मर्म न काहू जाना, लेकिन वास्तव में ईश्वर की वास्तविकता को किसी ने नहीं जाना है। इस प्रकार के जो लोग हैं उन्होंने वास्तव में ईश्वर को नहीं पहचाना है। अब देखिए, घर घर मंत्र देत फिरत हैं, महिमा के अभिमाना। और जो धर्म गुरु हैं वे क्या करते हैं? घर घर मंत्र देत फिरत हैं, घर घर जा कर के लोगों को भड़काते हैं, अपने अपने धर्म को ऊंचा सिद्ध करते हैं, अधिक अच्छा बताते हैं, महिमा के अभिमाना। और अपना महात्म्य, अपनी महिमा, अपने धर्म गुरु होने का महत्व उनको बताते हैं, अपने अभिमान को प्रदर्शित करते हैं। गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े, जो ऐसे धर्म गुरु हैं और जो उनके शिष्य हैं सब बूढ़े, अंतकाल पछताना मतलब सब का नाश हो जाएगा। सब गुरु के सहित सिक्के सब बूढ़े, ऐसे गुरु और उनके जो शिष्य हैं, ऐसे गुरु और उनके जो शिष्य हैं वास्तव में वे ईश्वर को नहीं जानते हैं। अंतकाल पछताना, और अंत समय में उनको पछताना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये सब भ्रम भुलाना। अब संतों को, साधु संतों को संबोधित करते हुए कबीरदास जी कहते हैं, समझा रहे हैं कि इस तरह के आप संत मत बनना। जो साधु हैं उनके साथ के उनको समझा रहे हैं कि साधु किस किस के तरह के होते हैं। कहते हैं कबीरदास जी, सुनो हो संतो, हे संतो सुनो, ये सब भ्रम भुलाना। जो ये इस तरह का भ्रम है, आडंबर का, मोह माया का, इस सब को भूल जाना। केतिक कहो कहाँ नहीं माने, सहज सहज समाना। आगे कहते हैं, केतिक कहो, कितना ही कहो, ये संसार इतना बोरा गया है, इतना पागल हो गया है, इससे कुछ भी कहो, कितना भी समझाओ, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं होता है। सहज सहज समाना मतलब जो ये मोह माया है, आडंबर है, इस संसार में इतना समा गया है, इतना व्याप्त हो गया है, सहज सहज इसको इस लोगों के मन से निकालना सहज नहीं है। साधुओं से कहते हैं कि इस मोह माया के जाल से लोगों को निकालना अब सहज नहीं है, इसलिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। ये बात कौन समझा रहे हैं? कबीरदास जी साधुओं को। देखिए, इनके 2 पद हैं और ये कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, ओके।